संगत जी प्यार से कहना धान निरंकार जी। साथ संगत जी दासी 66 में वार्षिक संत समागम के कुछ जो विचार हैं वो आप जी के समक्ष रखेगी, आप जी के चरणों में रखेगी। दासी ने जैसे विचार सुने, एक बहन कहती है कि हम हैंडीकैप्ड वाले टेंट में थे। वो बहन हैंडीकैप्ड है और वो कहने लगी कि हैंडीकैप्ड वाले टेंट में थे तो पूज्य माता जी, बाबा जी, सतगुरु बाबा जी, पूज्य माता जी और राजमाता जी सबका हाल चाल पूछने के लिए उनके टेंट में ही आते थे और इस तरह वो आशीर्वाद देकर जाते, अपने हाथों से उन्हें प्रसाद देना। और वो कहते हैं कि हमें किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होती थी, हमें लंगर भी हमारे ही टेंट में मिल जाता। और अगर हमने सरोवर में जाना होता तो हमें सरोवर पर भी मंडल की गाड़ियाँ लेकर जाती और मंडल की गाड़ियाँ ही छोड़कर जाती। अगर हमने सत्संग में जाना होता तो सत्संग में भी लेकर जाती गाड़ियाँ और उनके टेंट तक उन्हें पहुंचाती। इस तरह सतगुरु बाबा जी की इतनी कृपालता, इतनी दयालुता रही कि हर एक का ध्यान रखना, बच्चे का, बुजुर्ग का, नौजवानों का, सबका सतगुरु बाबा जी बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखते थे, किसी को कोई भी परेशानी ना हो। फिर उन्होंने कहा कि हर एक महात्मा का, हर एक बच्चे का, हर एक बहन का हालचाल पूछते थे। और वो बहन कहने लगी कि जब पूजा माता जी मेरे पास आए, मेरी तो आँखों में आंसू आ गए कि मैं क्या कहूँ। उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आए हो, तो वो बहन कहती है कि मेरे मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकली कि क्या बोलूँ। सच्चा पातशाह जानी जान है, ये सब कुछ जानता है। फिर आगे से वो बहन कहती है कि अमित ने आशीर्वाद दिए और सबको एक एक कंबल भी पूजा माता जी दे कर गए। ऐसे हैं हमारे सतगुरु। सतगुरु इतने दयालुता हमें दिखा रहे हैं। और अब सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी इसी तरह हैं, इसी तरह मानवता के काम कर रहे हैं, मानवता की सेवा कर रहे हैं। और सतगुरु बाबा जी, पूज्य माता जी, राजमाता जी अपने आराम की परवाह ना करते हुए संगतों का पूरा पूरा ध्यान रखते। और सतगुरु बाबा जी समागम के समय तो पूरी पूरी रात सो ही नहीं पाते थे। सारी रात वो समागम स्थल पर आकर, कैंटीन्स में आकर सारी जगह देखते थे किसी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही। और शोभा यात्रा में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ऐसे खुले दर्शन देकर आशीर्वाद देते, हर एक टेंट में आते, संतों महापुरुषों को आशीर्वाद देते। और पूरे विश्व से महात्मा आए हुए थे, सभी अपने अपने साज लेकर आए हुए थे। और वो नज़ारा उन महात्माओं ने सुनाया कि वो अपने अपने साज सेवादारों को देते, सेवादार पूज्य माता जी को देते, फिर पूज्य माता जी बाबा जी को दे रहे थे। और बाबा जी अपने भक्तों की खुशी के लिए हर एक साज को बजा रहे थे। वो बच्चा कितना लकी है जिसको पूज्य माता जी ने अपने हाथों से बिस्किट का प्रसाद दिया शोभा यात्रा में। इस तरह है सतगुरु ने हर एक समय, हर समय सतगुरु ने संगतों को ही अपना समय दिया, संगतों के लिए ही समर्पित रहे। एक बार पूज्य माता जी बता रहे थे, सतगुरु माता सुविंदर हरदेव जी महाराज बता रहे थे कि होली सिस्टर समता जी की अभी डोली उठी ही थी कि सतगुरु बाबा जी कहने लगे चलो संगतें इंतज़ार कर रही हैं। इतना संगत को मान देते थे। और सतगुरु बाबा जी कहते थे कि साथ संगत तो मेरे सिर का ताज है। फिर सतगुरु बाबा जी ने अपने विचारों में कहा, एक समागम में छोटा सा बच्चा जयपुर से आया हुआ था, वो विचार करके गया तो बाबा जी को
उस बच्चे के विचार इतने अच्छे लगे, बाबा जी के दिल को छू गए। तो बाबा जी ने अपने विचारों में बोला कि भाषा तोतली हो सकती है पर संदेश तोतला नहीं हो सकता। बच्चे छोटे कई बार अपनी तोतली लैंग्वेज में विचार करते हैं तो सतगुरु बड़े खुश हो जाते हैं। तो सतगुरु ने कहा कि भाषा तोतली हो सकती है पर संदेश तोतला नहीं हो सकता। हम सबको इतने आशीर्वाद दिए जिसका बयान नहीं किया जा सकता। छोटी सी जुबां है मेरी, गुणा दाय दे अंत नहीं, ना जमिया ना कीता होया, इस जैसा भगवंत नहीं। और गुरु वंदना में भी हमें दिखाया समझाया गया कि हमने सत्संग में बैठकर अपने मोबाइल को साइलेंट कर देना है। उस टाइम तो इतनी मोबाइल पे पाबंदी नहीं थी। अब तो सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने कहा ही है कि सत्संग में हमने मोबाइल नहीं चलाना। ये भी सतगुरु की खेल है कि सत्संग में मोबाइल बंद कर दिया, लेकिन अब हम मोबाइल में जूम ऐप के थ्रू गुरु चर्चा कर रहे हैं। सतगुरु के खेल बड़े निराले हैं, इनके खेल को कोई नहीं समझ सकता। जिस रंग रखे उस रंग रहिए, जिस रंग में भी हमें रखे हम उसी रंग में रहें। लेकिन दासी ये 66वें वार्षिक संत समागम की बात बता रही है। तो सतगुरु बाबा जी कहते थे कि मोबाइल को साइलेंट कर देना है ताकि संगत डिस्टर्ब ना हो। जब भी कभी किसी के मोबाइल की रिंगटोन ऑन हो तो सारी संगत का ध्यान उधर ही चला जाता है और सभी देखने लग जाते हैं कि आवाज़ किधर से आ रही है। तो सतगुरु बाबा जी कहते हैं कि हमने इस बात की ओर भी ध्यान देना है। और बाबा जी सिमरन की ओर भी हमारा ध्यान बार बार दिलाते कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करना है। हमारे सिमरन में अभी भी बहुत कमी है, हम सिमरन बहुत कम करते हैं। हमने निंदा चुगली नहीं करनी है। कोई हमारी अच्छाई कर रहा है या बुराई कर रहा है, हमने इस ओर ध्यान नहीं देना। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई हमारी प्रशंसा करे या बुराई करे। जैसे सतगुरु बाबा जी एक बार अपने विचारों में कह रहे थे कि एक सास अपनी बहू से कहती है, सामने वाली पड़ोसन बहुत झूठ बोलती है, उस पर विश्वास मत करना। फिर थोड़ी देर बाद अपनी बहू से पूछती है कि सामने वाली पड़ोसन कुछ देर पहले क्या कह रही थी। तो बहू कहती है, वह पड़ोसन मुझे कह रही थी कि तेरी सास बहुत अच्छी है। फिर उसकी सास कहती है अपनी बहू से, हाँ कभी कभी वह सच भी बोल देती है। बाबा जी कहते हैं कि तुमने किसी की बात पर विश्वास नहीं करना। कोई कुछ भी कहे तुमने अपने में ही मस्त रहना है। कोई प्रशंसा करे या बुराई करे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर सतगुरु बाबा जी ने बताया कि एक बहन ने समागम में पिछले साल तेलुगु भाषा में गीत बोला था, लेकिन अब की बार गढ़वाली भाषा में गीत बोला। तो महापुरुष कहने लगे, तुम्हें पता है ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि पहले वो बहन उड़ीसा में रहती थी, लेकिन अब उसकी शादी गढ़वाल में हो गई है। कहते हैं कि भक्ति का जो जायका होता है वो कभी भी नहीं बदलता, चाहे ससुराल हो या मायका। कहने का भाव कि कोई कहीं पर भी हो, उसकी भक्ति हमेशा कायम ही रहती है। अगर भक्ति करने वाला भगत सच्चा है, उसके मन में गुरु के लिए श्रद्धा है, प्यार है, तो वो भक्ति से कभी भी वंचित नहीं रह सकता। आज हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जैसा चाहते हैं वैसा ही हमने अपना जीवन बनाना है। हमने बोलो तक ही सीमित नहीं रहना, इन बातों को कर्म रूप में भी अपनाना है। विश्वास जो करते हैं वो सब सुख पाते हैं, ले ले के चरण धूली गुरमुख मुस्काते हैं। एक महात्मा गुरु चर्चा में ही अपने विचारों में कह रहे थे, कहते हैं कि कोई संसारी परिवार था, वो उनसे कहने लगा कि आप हमारे लिए अरदास करना और एक हमारी
स्लिप भी काट देना, एक रसीद भी काट देना। उस महात्मा ने कहा कि रसीद तो अवश्य काट देंगे, पर अरदास तो आप खुद भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आपकी अरदास में बहुत ताकत है, आप इतनी बड़ी शक्ति सतगुरु निरंकार के साथ जुड़े हैं। उन्होंने जब उनकी रसीद काटी, सिमरन किया, तो रसीद के पीछे उनके नाम की अरदास भी की और रसीद के पीछे लिख दिया, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ये जो संसारी जीव हैं अभी ब्रह्मज्ञानी नहीं है, इन पर भी आप अपनी कृपा करना। और जिस भी भावना से ये रसीद कटवा रहे हैं वो भावना आप ही जानते हो, आपने ही इनकी भावना को स्वीकार करना है। हाँ संगत जी, कहते हैं कि अरदास तो हम करते हैं, कौन कहता है अरदास पूरी नहीं होती। अरदास तो पूरी होती है, पर हमसे अरदास ही नहीं होती, अरदास ही नहीं होती, हम अरदास कर ही नहीं पाते। जब हम सच्चे मन से सतगुरु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, अरदास करते हैं, तो ये सच्चा पातशाह जो भी इसको हमारे लिए सुखदाई लगता है, ये वो अरदास पूरी कर देता है। साथ संगत जी, हम भक्ति में कोई भी शर्त ना रखें, हम बेशर्ते भक्ति करते चले जाएं, हम भक्ति करते चले जाएं और इसके ही होकर रहें। इसके होकर रहने में ही सुख है। हम हर समय इसकी एहसास में अपना जीवन जीते चले जाएं, अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला करते जाएं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।